शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्त वत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं कृष्णा वॉइस आराधना चैनल में आपका इस पावन शिव कथा श्रवण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, शिव महापुराण में कुल 6 संहिताएं हैं। कहीं पर इसका वर्णन 7 भी हुआ है। उन्हीं 6 संहिताओं में से एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है देवराज की कथा, जिसको मैं आपके समक्ष संक्षेप में वर्णन करूंगी। एक समय की बात है, भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने आग्रह पूर्वक शिव पुराण कथा सुनाने की प्रार्थना की। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप सभी लोग धन्य हैं जो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला एवं शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन स्वयं शिव जी ने अपने श्री मुख से सनत कुमार जी से किया, इसलिए इसे शिव महापुराण भी कहते हैं। इसके श्रवण, पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, समस्त प्रकार के यज्ञ एवं दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं इस प्रकार है: विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरूदी, कोटिरूदी, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला यह शिव पुराण महान तथा दिव्य है। सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। इसी संदर्भ में आगे सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन हो, वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्या भाषी, माता पिता को दुख देने वाली, दंभी, पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, कुरात्मा, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से सभी पापों का नाश होता है। इराक नगर में एक दरिद्र और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या वंदन तो करना दूर की बात, वह स्नान भी नहीं करता था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहां शोभावती नाम की वैश्या आई थी। उसे देखकर वह व्याकुल हो गया। वह वैश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर प्रसन्न हुई। दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण को उसके माता पिता आदि ने बहुत बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या से सोए हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और संपत्ति ले जाकर वैश्या को दे दी। देवयोग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहां उसने शिवालय देखा, जहां अनेक साधुजन एकत्र थे। वह ब्राह्मण वहां बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। 1 महीने के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया और यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए वे उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से यमराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर अपने साथ ले गए। वे उसे अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गए। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की यह कथा परम पावन है।
जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। श्रोतागण इस बात को ध्यान में रखते हुए शिव पुराण की कथा का श्रवण करें। जय श्री शंकर भोलेनाथ।